नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीकी जिस गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम जो है ज्योग्राफी यानी जो है भारत का भूगोल, भारत की स्थिति एवं आकाश से संबंधित जो है 26 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते बच्चों हम लोग बात करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। यही बच्चों जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है पूछ रहा है। क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है? क्षेत्रफल मीन्स होता है सबसे ज़्यादा जमीन किसके पास है। राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है कि महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश। तो बच्चों क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य जो है राजस्थान है। किसका है? राजस्थान है। और दूसरा स्थान फ्रेंड्स जो है मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। और तीसरा स्थान जो है महाराष्ट्र का है। और उत्तर प्रदेश का स्थान जो है चौथा है। ये जो है क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राजस्थान है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। अगर देखा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर से जो है इसका चौथा स्थान है। एक ट्रिक है, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक हमारी क्या है? जो है रामू स्क्वायर। रामू स्क्वायर, देखो रामू स्क्वायर जो है ट्रिक हमारी है। इससे हम लोग याद कर लेंगे कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 राज्यों का सही क्रम। तो रास हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा जो है मध्य प्रदेश, रामू स्क्वायर है, ये 2 बार माँ आया है। तो एक से हो जाएगा जो है महाराष्ट्र। और रामू ऊ है ना, ऊ छुपा है, तो उस हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये जो है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। पूछा है फ्रेंड्स कि जो है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। झारखंड की, आंध्र प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उड़ीसा। जो कर्क रेखा है ये जो है झारखंड से होकर गुजरती है फ्रेंड्स। तो इसका 2 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा। देखो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, परीक्षा में ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो हम ट्रिक बताते हैं, कभी नहीं भूलोगे। देखो का है, का को हम लोग ऐसे कर देंगे फ्रेंड्स, तो जो है 8 मॉडल हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से और राज्य हैं हम लोग ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, आप लोग चाहो तो लिख लो। गुजर गया जो छत्तीस के मध्य के बगल से, तो राज्य क्या करेगा? अगर आंकड़ा हो त्रिपुरा और मिजोरम का, तो झारखंड क्या करेगा बच्चों? एक बार फिर देखेंगे कि गुजर गया जो छत्तीस के मध्य के बगल से, तो राज्य क्या करेगा? अगर आंकड़ा हो त्रिपुरा और मिजोरम का, तो झारखंड क्या करेगा? यही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं फ्रेंड्स जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि जो है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है फ्रेंड्स। ये भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो जो पश्चिमी बिंदु है भारत का, तो 3 का सही जवाब सी हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर जो है गुजरात में स्थित है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? गुहार, जो है गुहार मोती, गौर माता या गुहार मोती के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भारत का जो है सबसे पश्चिमी बिंदु है फ्रेंड्स। और जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा माना जाता है? तो सबसे पूर्वी बिंदु जिसे हम लोग तिबिथु कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? जो है ये जो है अरुणाचल प्रदेश में फ्रेंड्स स्थित है। तो आप लोग को इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों, यहाँ वाहनों है, बहनों होना चाहिए फ्रेंड्स, है बहनों, यही जो है निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों का सदस्य है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की, बिहार की, उड़ीसा। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो है त्रिपुरा। इस त्रिपुरा निम्नलिखित में 7 जो है त्रिपुरा जो है पूर्वोत्तर के 7 बहनों का क्या है? एक जो है सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कि भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, आंध्र प्रदेश। चलिए बताइए 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 5 का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से होकर जो है नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? पूछ रहा है संघ शासित, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है फ्रेंड्स। तो क्षेत्रफल से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित द्वीप समूह है। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 8,249 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो फ्रेंड जो है 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में कहाँ सूर्य किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। बच्चों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कहाँ की सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। चेन्नई में, श्रीनगर में, तिरुवनंतपुरम में कि मुंबई में? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? जम्मू कश्मीर की जो है एक राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा में म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती? मणिपुर की, मिजोरम की, हिमाचल प्रदेश की, असम? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सॉरी 9 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। पूछ रहा है किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, तो असम की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है। असम की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? है असम की राजधानी जो है दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है। यानी जो है संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? तमिलनाडु, केरल की, आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ए हो जाएगा। यही जो है कर्नाटक। पूछ रहा है कि संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है, तो कर्नाटक के साथ स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। फ्रेंड्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि 3 गुना कि 4 गुना कि 9 गुना कि 4 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है फ्रेंड्स? तो भारत जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान से लगभग जो है 4 गुना अधिक है। कितना गुना बच्चों? 4 गुना। हम लोग जानते हैं जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और वर्तमान में पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्र पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग जो है 4 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी की, रामेश्वरम की, पॉइंट कैरिमर की, इंदिरा पॉइंट? तो भारत का जो है दूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है ये फ्रेंड्स जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो 12 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। पूछ रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चीन की, नेपाल? तो जो है फ्रेंड्स ये 13 का सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। यही बांग्लादेश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है किसके साथ? जो है बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। ये पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 4, 3, 2, 1। तो 14 का जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा 3। ये जो है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो बच्चों फिर 15 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा जो है कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पूछा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो 16 का जो है सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स जो है बी हो जाएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों समूह में कौन समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। इसका सही जवाब जो है 16 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल में कौन सा है? चंडीगढ़ की, दादर और नगर हवेली की, दमन एंड दीव की, लक्षद्वीप? जो है फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से संघ शासित प्रदेशों सबसे छोटा जो है राज्य है लक्षद्वीप है। कौन सा है फ्रेंड्स? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का जो है क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है।
तो इसका 17 का सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि जो है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी और पूर्वी की, दक्षिणी और पूर्वी की, उत्तरी और दक्षिणी की, उत्तरी और दक्षिणी। तो भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? ये जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 18 का सही जवाब ये हो जाएगा। देखो, अगर भारत का अक्षांशीय दृष्टि देखा जाए तो जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर अक्षांशीय दृष्टि देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतरी दृष्टि देखा जाए तो जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर देशांतरी दृष्टि देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोनों सही हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी, भारत निम्नलिखित किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है? नागालैंड की, असम की, त्रिपुरा की, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब फ्रेंड्स डी हो जाएगा। त्रिपुरा, ती से 3। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है? तो ती से त्रिपुरा। सही जवाब इसका 19 का जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देखेंगे 20 का जो है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो 20 का जो है सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। ए और बी दोनों नहीं। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है तथा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमोत्तर माना गया है। इसका सही जवाब 20 का सही जवाब हो जाएगा। ए और बी जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे हम लोग। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पष्ट करने वाला राज्य का क्या नाम है? अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पष्ट करने वाले राज्यों का नाम है फ्रेंड्स जो है ये उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे से? गोमती नदी किनारे स्थित है। तो एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पष्ट करने वाला कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 22 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। क्या पूछ रहा है? चलिए देखते हैं कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर की, 21 मार्च की, 22 जून की, 23 दिसंबर। तो भारत में सबसे छोटा दिन फ्रेंड्स जो है 22 दिसंबर को होता है। तो 22 का सही जवाब ए हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को जो है होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर की सूर्य जो है 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर क्या करता है? लंबवत चमकता है। मकर रेखा पर जो है लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनात भी कहते हैं। इस समय फ्रेंड्स उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है और जो है रातें क्या होती है? बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? छत्तीसगढ़ की, पश्चिम बंगाल की, उड़ीसा की, मध्य प्रदेश। तो जो है 23 का सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इन निम्नलिखित में कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। फ्रेंड्स पूछ रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है। पूर्ववर्ती सीमा का, परवर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, कि अध्यारोपित सीमा का। तो सही जवाब इसका फ्रेंड्स हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित किसे कहते हैं फ्रेंड्स? कि 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण कोई बाहरी शक्ति करे, कोई बाहरी देश करे, तो उसे हम लोग कहते हैं अध्यारोपित सीमा। तो फ्रेंड्स जैसे अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि इन दोनों देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। इसी को हम लोग कहते हैं अध्यारोपित सीमा। यही 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य कोई बाहरी शक्ति जैसे मान लीजिए कोई ब्रिटेन हम लोग को गुलाम बनाया था, तो अगर वो सीमा निर्धारण करता है तो हम लोग उसे अध्यारोपित सीमा कहते हैं। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। बीच में खाली है, क्या भरा जाएगा? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश से भी गुजरता है। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा जो है राजस्थान। फ्रेंड्स यहाँ जो है राजस्थान भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? राजस्थान। ये सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी जो है गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत की सीमा किस देश के साथ लगी है?
है। उत्तर पश्चिम भारत की सीमा किस देश के साथ लगी है फ्रेंड्स? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान। यानी जो है 26 का सही जवाब डी हो जाएगा पाकिस्तान। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।